बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। बहुत ही गंभीर साखी है। सतगुरु कबीर साहब आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, आपा को त्यागो। आपा का मतलब होता है अपने आप। अपने आप को तो त्यागा नहीं जा सकता है, फिर सतगुरु कबीर साहब त्यागने के लिए क्यों कहते हैं? यहाँ त्यागने का मतलब है अहंकार। आपा का एक अर्थ अहंकार भी होता है। आपा तजे हरि भजे, जब तक अहंकार को त्यागा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम हरि का भजन नहीं कर सकते हैं। हरि का भजन तो दूर, अहंकार जहाँ होता है, भाई से भाई मिल नहीं पाता है। पड़ोसी की तो बात दूर है, पड़ोसी से कौन मिलेगा? अहंकार में लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, ऐठ करके बातें करते हैं। अहंकार जब होता है तो सिगरेट जब पीते हैं तो उसमें भी पता चलता है कैसे पीते हैं। लोग नशा, दुर्गुण, गंदी आदत में डूबे रहते हैं, फिर भी अहंकार करते हैं। तो साहब कहते हैं अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार को त्यागने का मतलब है विनम्र हो जाना, सरल हो जाना। अहंकार किसका होता है? धन का अहंकार होता है। बड़े से बड़े लोगों के जीवन में देखा जा सकता है, धन बहुत है लेकिन दुखी हैं। अहंकार तो उनके पास भी है लेकिन दुखी हैं। सुखी क्यों नहीं हैं? सुखी क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है, अहंकार। अहंकार सुखी होने नहीं देता है, क्योंकि वो झुकने नहीं देता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ झुकाव नहीं होता है। बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बड़ों के सामने तो झुकना ही चाहिए, छोटे के सामने भी झुक जाए तो कोई बुरा नहीं। कई बार देखा जाता है कि बड़ों को तो लोग अच्छे शब्द से कुछ बोल भी लेते हैं, छोटे के लिए अरे इधर उधर के शब्द ही बोले जाते हैं। तो छोटा भी उतना ही सम्माननीय है जितना कि बड़ा। वैसे जीव की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से कहा जाए तो यहाँ ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सब उसी माँ से, गर्भ से, पेट में पले हैं और जन्म लिए हैं। सब वही भोजन करते हैं, सब वही पानी का उपयोग करते हैं, सब वही मिट्टी में, धरती में रहते हैं। सबको मकान की ज़रूरत होती है, सबको कपड़े की ज़रूरत होती है। सबके जीवन में तत्वतः जो भी सारी निर्वाह की चीज़ें हैं, सबको ज़रूरत है। फिर अहंकार की बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ छोटे बड़े मर्यादा की दृष्टि से सम्मान दिया जाता है, बड़ा माना जाता है, प्यार दिया जाता है, प्रेम किया जाता है। तो ये एक मर्यादा की दृष्टि से गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने हमें झुकना पड़ता है। उनके सामने अपने
वाणी को मीठा बना करके बोलना पड़ता है। मजबूरी में लोग बोलते हैं, मजबूरी में नहीं बल्कि हृदय से, प्रेम से गदगद होकर के अगर सम्मान करते हुए वाणी वो निकलती है तो उसका कुछ आनंद ही अलग होता है। और ये कब होगा? साहब कहते हैं अहंकार को त्यागें। अहंकार अगर नहीं होगा तो निश्चित है वाणी मधुर निकलेगी। अहंकार अगर नहीं होगा तो निश्चित है क्रोध की भाषा नहीं निकलेगी, गुस्सा जल्दी से नहीं आएगा, आएगा भी तो हित की भावना होगी, उसमें दुख देने वाली भावना नहीं होगी। अक्सर क्रोध आता है तो दुखी लोगों को दुखी बनाने के लिए आता है। तो इसलिए हमें अहंकार को त्यागना है। अहंकार जब दूर कर देते हैं तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाता है। त्याग, वैसे यहाँ त्यागने की चीज़ कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। हम मान लिए हैं, केवल मान्यता का यहाँ पर अहंकार है। सारी मान्यता को ख़त्म कर दें, अहंकार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, विचार करते चले जाइए। जैसे प्याज का छिलका, प्याज आप छीलते जाइए, अंतिम में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप विचार करते जाएं, हम विचार करते जाएं तो अपने आप सब खत्म कहानी। तो फिर अहंकार करने की बात ही नहीं है। साहब कहते हैं कि आपा तजे, आपा को त्यागो और हरि का भजन करो। हरि का भजन, हरि कौन है? दुनिया में हरि विष्णु भगवान को कहते हैं, मान्यता है। मंदिर में बैठे हैं विष्णु भगवान, 4 हाथ वाले, धनुष शंख धारी, चक्रधारी बैठे हैं। उनकी पूजा होती है, लोग बड़े भाव से याद करते हैं। वो अवतार भी लेते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और भी न जाने कितने अवतार के रूप में। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब की वाणी से ये बात निकली है, मुख से ये बात निकली है। तो क्या वो विष्णु भगवान को हरि मानते थे? वो गुरु को हरि मानते हैं। जो हमारे दुख का हरण करे वही हरि है। और कौन हो सकता है? गुरु के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। माता पिता, बच्चे के लिए माता पिता हो सकते हैं, एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक हो सकता है, लेकिन एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, मनुष्यता का जीवन जीने के लिए गुरु ही एक सहारा हो सकता है। क्योंकि गुरु ही हमारे दुख को कम करने का मार्ग बताता है। तो साहब कहते हैं हरि का भजन करो। तो गुरु का भजन, हरि के कई अर्थ हैं। भालू को भी हरि कहते हैं, मोर को भी हरि कहते हैं, घोड़े को भी हरि कहते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं। तो हरि के बहुत रूप हैं, बहुत अर्थ हैं। हमें गुरु का यहाँ पर भाव है हरि के लिए। हरि का भजन है गुरु का भजन। गुरु को याद करें, क्योंकि गुरु ही हमें आत्मधन देता है, ज्ञान धन देता है। क्योंकि दुनिया में एक ऐसा धन है जिसको पा जाने के बाद कुछ पाना नहीं रह जाता है, कुछ मिलना नहीं रह जाता है, कुछ जानना नहीं रह जाता है। अगर आत्मज्ञान हो जाए आदमी को तो मानो उसको सब कुछ मिल गया। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा, विद्वान नहीं हो पाएगा, कलाकार नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सच है कि वो सुखी रहेगा, शांत रहेगा, उसके मन में एक संतुष्टि रहेगी, संतोष रहेगा। क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। अगर हमारे अंदर संतोष है तो फिर और क्या चाहिए? इसका मतलब आप कलाकार ना बने, वैज्ञानिक ना बने, विद्वान ना बने, पढ़े ना, लिखे ना, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान भी अगर हो जाए उसी बीच में तो कितना आनंद है। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है आत्मज्ञान, आत्म शांति। आत्मा को पा जाने के बाद मनुष्य बन जाता है और वही महान बनता है, वही भगवान बनता है। आदमी अपने बुद्धि को अगर आत्मज्ञान से जोड़ दे तो भगवान बन जाता है, वही अज्ञान से जोड़ दे तो शैतान बन जाता है। आदमी का जीवन है, उसको कहाँ प्रयोग करता है वो प्रयोग करके देख सकता है।
वही अपने को डाकू बना सकता है, वही अपने को साधु बना सकता है, अपने को संत बना सकता है, पूजनीय बना सकता है, बहुत कुछ बना सकता है। अपने जीवन को बस उपयोग करने के हाथ में है। कैसे उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर है। साहब कहते हैं हरि का भजन करें। हरि का भजन तभी होगा जब अहंकार का त्याग करेंगे। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। एड़ी से चोटी तक जो विकार हैं, जीवन में 3 पार्ट हैं, तन मन वचन। तन के दोष हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मन के दोष हैं ईर्ष्या, मान, छल और क्रोध, ये मन के दोष हैं। वाणी के दोष हैं गाली, निंदा, झूठ। ये 10 दोष को अगर हम त्याग देते हैं, सुधार लेते हैं, तो पूरी काया पलट हो जाती है जीवन का। जीवन ही सुंदर हो जाता है। हमारे जीवन में खुशबू आने लग जाती है। फूल जैसा खुशबू नहीं होती है, लेकिन पैर छूने का मन हो जाता है। जिसके जीवन में ये 10 दोष नहीं होते हैं, उसके सामने झुकने का मन हो जाता है, पैर छूने का मन हो जाता है, सेवा करने का मन हो जाता है, दर्शन करने का मन हो जाता है। संत गुरुजनों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत धन से संपन्न नहीं है, बहुत उनके पास रहने की वैसी जगह नहीं है। जब देखो लोगों के यहाँ रहा जाता है, कभी 1-2 महीना आश्रम में रहा जाता है। बहुत वैसा फैशनेबल कपड़े भी नहीं हैं, रग रोगन से कोई उनके जीवन में रंगाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दर्शन हम करते हैं, फिर भी उनके हम चरण छूते हैं, फिर भी उनके हम चरण धोते हैं। क्यों? कारण है वो 10 दोषों से परे हो गए हैं, अलग हो गए हैं। वो अपने आत्म तत्व को समझ लिए हैं, उसमें स्थित हो गए हैं, अथवा स्थित होने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। संत गुरुजनों के सत्संग में हर समय अपने जीवन को लगाए रखते हैं। तो साहब कहते हैं एड़ी से चोटी तक अपने दोषों को त्याग करें। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधुमता है सार। सब जीवन से निर्वैरत्व का भाव रखें। कौन बैरी है अपना? वास्तव में अपने को जब हम देख लेते हैं तो कोई हमारा बैरी होता ही नहीं है, कोई दुश्मन नहीं होता है। सब भगवान हैं, सब देवता हैं। क्योंकि हम मंदिर में भगवान नहीं खोजते हैं, मस्जिद में भगवान नहीं खोजते हैं, मूर्ति में भगवान नहीं खोजते हैं, हम लोगों के दिल में खोजते हैं। लोगों को देख लेते हैं तो मानो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, माताओं बहनों के दर्शन कर लेते हैं तो मानो देवी के दर्शन हो जाते हैं। अपने घर को ही हम मंदिर बना देते हैं, अपने घर के लोगों को, माता पिता को, भाई बंधुओं को, बच्चों को ही देवी देवता समझ लेते हैं। तो फिर हमें मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब अगरबत्ती सुलगाने का मन होता है तो अपने घर में ही सुलगा दिया जाता है। जब दर्शन करने का मन होता है तो अपने माता पिता, भाई बंधु, संत गुरुजनों के दर्शन कर लेते हैं। तो कितना सरल सदगुरु कबीर साहब का मार्ग है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन करना है, हरि का भजन करना है तो एड़ी से चोटी तक के विकारों को त्याग करना है और निर्भरत्व का भाव रखना। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूँ। इसका मतलब यही है कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद सब कुछ मानो हमें मिल जाता है। और ये आत्मज्ञान संत गुरुजनों के सत्संग से होता है। और संत गुरुजनों के सत्संग में हम तभी जा पाते हैं जब अहंकार को छोड़ पाते हैं। अहंकार को जब हम घटा देते हैं, तोड़ देते हैं, मिटा देते हैं तो संत गुरुजन हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। उनकी वाणी हमें अच्छी लगने लग जाती है। उनके दर्शन से हम लाभ समझने लग जाते हैं। और फिर क्या, जीवन का जो सही लक्ष्य है, सही रूप है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से मैं थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहब।